नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे अपने पैटर्न्स को। तो चलते हैं स्क्रीन पे। या तो आज मैं ये 2 पैटर्न्स बनाने हैं, ठीक है? ये दोनों पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला पैटर्न तो एज़ इट इज़ हमारे इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं, इसको करते हैं, ठीक है? तो ये भी n = 5 के लिए बनाना। अब इसमें क्या है? देखिए, इसमें क्या है बेसिकली कि 5 रोज़ है, तो हमारा फर्स्ट लूप तो पता लग गया हमारा कैसे लगेगा। मैंने लिखा लूप फर्स्ट लूप तो मेरा कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है? 1 से लेके n तक। और दूसरे लूप्स के लिए हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा रो, उसके बाद स्पेसेस, उसके बाद स्टार्स। रो 1, स्पेसेस कितने हैं? 2, स्टार्स 2, रो 2, स्पेसेस 1, स्टार 3, रो 3, स्पेसेस 0, स्टार्स 5, और रो 4, स्पेसेस 1, स्टार्स 3, एंड सिमिलरली फॉर रो 5। रो 5, स्पेसेस 2, एंड स्टार 1। ठीक है? तो ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर मैं इसी मतलब अभी मुझे लॉजिक बनाने के लिए n = 3 के लिए एक बार बना के देखता हूँ। 1, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए। 3 रोज़ है तो हमारा स्पेसेस 1 है, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं n = 5 है, तो हमारा स्पेस कितना है? 2। n = 3 है, तो स्पेस कितना है? कुछ समझ सा नहीं आ रहा कि क्या लॉजिक हो, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो स्पेसेस है वो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं? एनएसपी की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी? हमारी n/2 से। 5/2 2 होता है, 3/2 1 होता है। तो एनएसपी का लॉजिक क्या बना यहाँ पर? एनएसपी इक्वल्स टू n/2 से स्टार्ट हो रहा है। और एनएसटी का लॉजिक क्या है यहाँ पर? एनएसटी का लॉजिक है 1। हमेशा नंबर ऑफ स्टार्स कहाँ से चालू हो रहे हैं? 1 से। और अब एनएसटी का ट्रेंड देखते हैं। यहाँ पे +2, यहाँ पे भी +2, फिर हमारा -2, और फिर से -2, और यहाँ पर -1, -1, फिर +1, फिर से +1। ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। तो इस कोड को करते हैं। इसका ड्राई रन हम बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, सीधा सीधा चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो मैंने पहले से बना रखा था, तो मैंने मेन लिखा, रख रहा इंट n = 5 के बाद इंट एनएसपी की वैल्यू क्या थी? n/2, और इंट एनएसटी की वैल्यू क्या थी? 1। तो मैंने ये दोनों चीज़ कर दी। अब मुझे क्या लगाना है? लूप। पहला लूप हमारे रोज के लिए, फॉर इंट i = 1, i <= n, i++। तो ये वाला लूप मेरा रिस्पॉन्सिबल होगा मेरी रोज तक ले जाने के लिए बस। अब जो मेरे रोज होंगे वो वाले क्या होंगे? फॉर इंट j = 1, j <= j++। ये जो लूप होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा मेरे स्पेस से स्केल प्रिंट करने के लिए। इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर system.out.println स्टार प्रिंट करा। सॉरी, ये स्पेसिस के लिए तो हमें स्पेस प्रिंट करना है \t से, ठीक है? अब मेरे क्या प्रिंट होंगे? स्टार। फॉर इंट a = 1, a <= nst, a++। तो इसमें मैं प्रिंट करूँगा स्टार्स \t। तो ये हो गया मेरा। यहाँ पर मैंने लिखा स्टार्स के लिए मैंने प्रिंटिंग करा, ठीक है? अब करूँगा मैं लाइन चेंज। लाइन चेंज के बाद मेरा मेन लॉजिक चालू होता है। मैंने लिखा इफ आई जो है वो <= n/2। तो क्या करूँगा मैं? मेरे बेसिकली स्टार्स तो प्लस प्लस होंगे, एनएसटी प्लस इक्वल्स टू 2। एनएसटी में +2 होगा, एनएसपी क्या होगा? एनएसपी माइनस माइनस, ठीक है? नंबर ऑफ स्पेसेस माइनस हो। एल्स तो ऐसा नहीं है, तो मैं लिखूंगा एनएसटी -= 2 एंड एनएसपी ++, ठीक है?
ठीक लग रहा है कोड? एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं 7 के लिए भी रन करूँ तो मेरा पैटर्न क्या सही है? 7 के लिए भी सही है। इन केस अगर मैं 3 के लिए रन करूँ इसको, तो भी ये बिल्कुल सही आना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इनके 7 के लिए रन करूँ या फिर 9 के लिए रन करूँ तो ये बिल्कुल सही मिल रहा है इससे। तो हमें यही वाली चीज़ें इसका देखते हैं, ड्राई रन करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से चल रहा होगा। मैं इसका 5 के लिए ड्राई रन करूँगा। मैंने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो इसको चला। अब ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका पूरा का पूरा ड्राई रन कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले एन ए की वैल्यू 5, उसके बाद एन एस पी की वैल्यू किससे स्टार्ट हो जाएगी? एन बाई टू का मतलब क्या है? एन बाई टू का मतलब है 2, 5 बाई टू 2, और एन एस टी का मतलब है नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, अब ये रोज हमारे 5 तक चलने वाली है, तो 5 रोज होंगे। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी। इसके बाद हमारा क्या होगा? स्पेसेस प्रिंट होंगे। स्पेसेस कितनी बार प्रिंट होंगे? 1, 2 स्पेस प्रिंट हुए, नीचे आया स्टार्स प्रिंट होंगे। स्टार कितने प्रिंट होंगे? 1, 1 स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद लाइन चेंज। अब देखो 1 लेस देन 2 है, ऑब्वियसली, तो एन एस टी प्लस 2, एन एस टी की वैल्यू 3, एन एस पी की वैल्यू 1। ठीक है, अब क्या होगा? आई की वैल्यू 2 है। 2 होने के बाद दोबारा से एंट्री मिलेगी इसको। ये हमारी 5 तक के लिए चलेगा। ठीक है, अब ये वाला लूप कितनी बार चलेगा? एन एस पी वाला एक बार सर, और हमारा एन एस टी वाला लूप 3 बार, 1, 2 एंड 3। उसके बाद दोबारा से लाइन चेंज। लाइन चेंज के बाद अब क्या होगा? आई की वैल्यू 2 है, तो 2 डाला। 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है ऑब्वियसली, हाँ। तो एन एस टी प्लस इक्वल टू 2 मतलब आई की वैल्यू 5, एन एस टी 5, एन एस पी माइनस माइनस, एन एस पी वैल्यू 0। अब क्या होगा? आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 हुई। अब क्या होगा? एन एस पी वाला लूप तो चलेगा इन 0, एन एस टी वाला लूप चलेगा 5 स्टार, 1, 2, 3, 4 एंड 5। के बाद लाइन चेंज। ठीक है, अब क्या होगा? हमारा जो आई की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, ऑब्वियसली फॉल्स। तो नीचे आएगा एन एस टी माइनस 2, एन एस टी की वैल्यू 3 और एन एस पी की वैल्यू प्लस प्लस 1। अब आई की वैल्यू क्या होगी? 4। 4 होने के बाद वही एन एस पी वाला लूप एक बार चलेगा, एन एस टी वाला लूप 3 बार, 1, 2, 3, नहीं प्रिंट करा। उसके बाद लाइन चेंज, फिर आई की वैल्यू 5। चेक करते हैं हम। अब चेक हो, 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, ऑब्वियसली नॉट, तो एन एस टी माइनस 2। फिर से एन एस टी की वैल्यू 1 और एन एस पी की वैल्यू, एन एस पी वो हो जाएगी, एन एस पी 2 हो जाएगी। ठीक है, दो स्पेसिस प्रिंट होंगे एंड एक स्टार। तो उसी के साथ हमारा पैटर्न पूरा बन चुका है। सो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें और इसका ड्राइविंग कर लें। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अभी तक हमने जितने पैटर्न्स करे वो सारे इसको समझने के लिए पैटर्न्स करे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना बिल्कुल इसके जैसा ही है, कुछ खास चेंजेस नहीं है उसमें। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या है? हॉलो प्रिंट करना, इसी वाले डायमंड को हॉलो प्रिंट करना। अब हॉलो के केस में देखो बहुत सिंपल है, इसकी ट्रिक है बहुत ही सिंपल। ये हॉलो स्पेसेस बच जाने चाहिए अंदर, ये स्पेस हमें डालना। तो अगर मैं पिछले वाले कोड में कुछ ऐसा चेंजेस करूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रिंट हो रहे हो? हमारे बॉर्डर्स पे, तो मैं ये वाला कोड उसी कोड्स में कर पाऊँ। ठीक है, तो चलते हैं इसको देखते हैं किस तरीके से कर पाएंगे। तो मैं आगे मैंने यही वाला पूरा का पूरा एज इट इज कोड कॉपी करता हूँ, कॉपी, और पैटर्न 14 में मेन लिखा, उसके बाद पेस्ट कर। एज इट इज वही वाला कोड है ये पूरा का पूरा। एक शायद एक्स्ट्रा, एक हमारा ब्रैकेट कम हो गया था तो मैंने ब्रैकेट। अब देखो जो हमारा लूप स्टार प्रिंट कर रहा है, अगर मैं उसको बोलूँ कि सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे स्टार प्रिंट करो, मतलब मैंने क्या बोला इसको, इफ के इक्वल्स टू 1 हो और के इक्वल्स टू एन एस टी, तभी आपको प्रिंट करना है क्या? स्टार, मतलब बाउंड्री पे। एल्स
आपको फिर से स्पेस ही प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ से कॉपी करा इस लाइन को। तो बस इतने से चेंजेस से मेरा वो वाला कोड हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। रन करने से कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं की वैल्यू 7 के लिए करूँ उसको रन, तो ये भी कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करा कि ये वाला लूप प्रिंट तो कर ही रहा था। तो जब इसको सिर्फ बाउंड्री पे प्रिंट करने के लिए बोला कि सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज पे प्रिंट करो स्टार को, बाकी अंदर वाले स्टार की जगह आप स्पेस प्रिंट करो। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। हालांकि बिल्कुल सेम ही ट्राई रन है इसका भी। तो मैं इसको भी लेके चलता हूँ कोड को। थोड़ा सा बड़ा भी कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं एनएसपी की वैल्यू वही है हमारी n/2। मतलब n की वैल्यू हम यहाँ 5 ले रहे हैं। तो n/2 क्या हो गया हमारा 2। n की वैल्यू क्या है, सॉरी एनएसटी की वैल्यू क्या है 1। तो सबसे पहले ये तो फिर से 5 तक ही चलेगा। अब आई की वैल्यू 1 है हमारी, फेसेस प्रिंट होंगे तो 1। अब जो के वाला लूप है उसको ध्यान से चलाएंगे। के की वैल्यू 1 है अभी, तो क्या होगा स्टार प्रिंट। आगे लूप चलाएंगे तो खत्म होगा। लाइन चेंज। लाइन चेंज के बाद आई लेस देन इक्वल टू n/2। तो मतलब NST+2, NST3 और NSP1। ठीक है, अब आपको ये पूरा कोड समझ आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 2 बचेगी। अब बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले स्पेसेस वाला लूप तो नॉर्मली चलेगा, 1 स्पेस प्रिंट करेगा। इसके बाद के वाला लूप चलेगा। अब के की वैल्यू पहले 1 है, तो 1 के लिए आया, तो इफ के इक्वल टू 1 तो प्रिंट करेगा स्टार। प्रिंट करा स्टार। उसके बाद के की वैल्यू 2 हुई, 3 बार चलना है ना इस लूप को। के की वैल्यू 2 हुई, तो दोनों ही कंडीशन मैच नहीं करी, तो इसने जाके प्रिंट क्या करा स्पेस। अब के की वैल्यू 3 हुई, अब 3 ही एनएसटी की वैल्यू, तो अंदर गया दोबारा से इसने स्टार। ठीक है, एक बार और समझेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में तो लाइन चेंज हुई। उसके बाद एनएसटी फिर से क्या है, +2 हो जाएगा 5, और एनएसपी -0। ठीक है, अब आपके पास एक और मौका है समझने का इस चीज़ को। अब आई की वैल्यू 3 हो गई। 3 होने के बाद स्पेसेस तो वही 0, प्रिंट ही नहीं होगा। स्टार्स देखो, सबसे पहले के की वैल्यू 1 होगी, तो 1 के लिए तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर के की वैल्यू 2, 2 के लिए ये दोनों कंडीशन मैच नहीं करी तो स्पेस प्रिंट कर। फिर के की वैल्यू 3, के लिए भी ये दोनों कंडीशन मैच नहीं हुई, स्पेस प्रिंट। के की वैल्यू 4, उसके लिए भी कंडीशन मैच नहीं हुई ये दोनों, स्पेस प्रिंट। के की वैल्यू 5, के की वैल्यू अब एनएसटी की वैल्यू भी 5 है और के की वैल्यू भी 5 है, तो मैच कर गई तो एक स्टार है। सो आपको होप सो समझ आया होगा कि ये किस तरीके से चल रहा है। आगे का ड्राई रन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नंबर पैटर्न कर रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो भी। ठीक है, इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कभी कभार। और बाकी ये इससे पहले जो पैटर्न करा था वो तो जनरली पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।